Hello my dear students, welcome to my YouTube channel. My name is Manish Sahu and I am your English teacher. So students, हम अभी पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम 6 टॉपिक्स पहले कवर कर चुके हैं। आज हमारा है 7वां टॉपिक जिसको बोलते हैं हम कंजंक्शन। इसके बाद हमारा एक टॉपिक और बचेगा जिसको बोलते हैं इंटरजेक्शन। आज के इस वीडियो में हम कंजंक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। यदि आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इनको जरूर जाकर देख लेना, नहीं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा और इंग्लिश को आप अच्छे से नहीं सीख पाओगे। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेसन जो है कंजंक्शन के बारे में। तो क्या होते हैं कंजंक्शन, आइए उसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो कंजंक्शन होते हैं उसकी डेफिनेशन होती है कंजंक्शन आर द वर्ड्स दैट कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेज और क्लोज इन अ सेंटेंस। मतलब कंजंक्शन आर द वर्ड्स, वे वर्ड्स होते हैं जो कनेक्ट्स, जोड़ते हैं, वर्ड को जोड़ते हैं, फ्रेज को जोड़ते हैं और क्लोज को जोड़ते हैं इन अ सेंटेंस। मतलब सीधी सी लैंग्वेज में यदि मैं आपसे बोलूं तो जो कंजंक्शन होते हैं वो होते हैं हमारे जॉइनिंग वर्ड्स। क्या होते हैं कंजंक्शन? कंजंक्शन होते हैं हमारे जॉइनिंग वर्ड्स। अब जॉइनिंग वर्ड्स मतलब क्या होता है? जोड़ने वाले वर्ड्स। अब वो क्या जोड़ते हैं? अब वो जोड़ते हैं हमारे वर्ड को वर्ड से जोड़ते हैं। क्या? वर्ड को वर्ड से जोड़ते हैं, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ते हैं, क्लोज को क्लोज से जोड़ते हैं और एक सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, वर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेटर्स का ग्रुप ही क्या कहलाता है? हमारा वर्ड। यदि आपने प्रीवियस लेसन से देखे होंगे तो आपको बिल्कुल पता होगा क्या वर्ड होता है, क्या सेंटेंस होते हैं, सब मैंने पढ़ा रखा है। तो वर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स। अब फ्रेज, फ्रेज क्या होती है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज क्या होती है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स का एक ग्रुप ही फ्रेज कहलाती है। क्लोज क्या होती है? ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, बट क्लोज क्या होती है? एक पूरा सेंटेंस जैसा ही होती है। क्लोज और सेंटेंस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। अब क्लोज भी क्या होती है? एक सेंटेंस का रूप होती है जो कंप्लीट मीनिंग देती है, ठीक है। एक सेंटेंस, सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट मीनिंग देता है। तो ये भी क्या होते हैं? दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होते हैं। तो ये जो कंजंक्शन होते हैं वो जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं जो वर्ड को वर्ड से जोड़ते हैं, फ्रेजेस को फ्रेजेस से जोड़ते हैं, क्लोज और सेंटेंस को क्लोज सेंटेंस से जोड़ते हैं। जैसे एग्जांपल लिखा मैंने, मोहन एंड सोहन आर रेडी टू हेल्प यू। क्या लिखा मैंने? मोहन एंड सोहन। अब ये बीच में हमारा एंड कंजंक्शन आ गया तो मोहन एक वर्ड हो गया, नाउन हो गया, सोहन एक वर्ड हो गया जो नाउन है। इन दोनों को जोड़ दिया एंड कंजंक्शन ने, तो मोहन एंड सोहन आर रेडी टू हेल्प यू। इस प्रकार से दोनों वर्ड्स को एंड ने जोड़ दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज पुअर एंड ऑनेस्ट। अब जो ही इज पुअर एंड ऑनेस्ट, पुअर एक वर्ड हो गया, ऑनेस्ट एक वर्ड हो गया, इसको ये हमारे एंड कंजंक्शन ने जोड़ दिया, ठीक है। तो ये काम होता है हमारा कंजंक्शन का। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई वेंट देयर। अब आई वेंट देयर ये कंप्लीट सेंटेंस है, बिल्कुल है, यहाँ सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो गया। अब बिकॉज आई हैड टू मीट माय फ्रेंड, आई वेंट देयर, मैं वहां गया क्योंकि मुझे अपने फ्रेंड से मिलना था। अब देखिए ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, आई हैड टू मीट माय फ्रेंड, ये कंप्लीट सेंटेंस है, आई हैड टू मीट माय फ्रेंड। एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है और बीच में ये हमारा बिकॉज कंजंक्शन आ गया। तो इसने क्या किया? इन दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया। तो यहाँ पर इसने जॉइनिंग वर्ड के रूप में कंजंक्शन का काम किया। तो इस प्रकार से ये कंजंक्शन यूज की जाते हैं। ये होते हैं कंजंक्शन। आई होप आप समझ गए होंगे। अब सवाल उठता है कि कंजंक्शन के क्या टाइप होते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, कंजंक्शन के कुछ टाइप होते हैं। आइए एक एक करके उन कंजंक्शन के हम टाइप्स को जानते हैं कि क्या टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ कंजंक्शन में सबसे पहला आता है हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्या होता है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के अंतर्गत हमारे कुल 7 कंजंक्शन आते हैं। कितने आते हैं? 7 आते हैं, ठीक है। अब इन 7 कंजंक्शन को हम जानते हैं फैन वॉइस के नाम से। सभी जो भी पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को, सभी फैन वॉइस के नाम से इनको याद करते हैं। इससे इनको याद करना आसान हो जाता है। फैन वॉइस F4 रहता है यहाँ पर 4, ए से होता है एन एंड, एन से नोर, बी से बट, ओ से और, बाय से येट और एस से सो। ये होते हैं आपके फैन वॉइस कंजंक्शन। ये 7 कंजंक्शंस पूरे
हमारे होते हैं, जिनको हम फैन वॉइस के नाम से याद करते हैं और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हम बोलते हैं। अब इनका काम क्या होता है सेंटेंस में वो देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इनका काम क्या होता है, ये जो फोर होता है, ये जो फोर कंजंक्शन होता है, इसका सेंटेंस में काम होता है रीजन बताना। रीजन बताना मतलब कारण बताना कि सेंटेंस में कोई काम हुआ तो किस कारण हुआ, तो वो बताता है हमारा कंजंक्शन। जहां भी आपको सेंटेंस में रीजन बताना होता है वहां हम फोर कंजंक्शन का यूज करते हैं। अब सेकंड कंजंक्शन आता है एंड। एंड क्या काम करता है, इंक्लूड करने का काम करता है। यहां भी हमने देखा ये भी एक यही हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। एंड क्या काम करता है, इंक्लूड करने का काम करता है। इंक्लूड मतलब वही जोड़ना, वर्ड को वर्ड से जोड़ेगा, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ेगा, क्लोज और सेंटेंस को क्लोज और सेंटेंस से जोड़ेगा। तो ये होता है एंड का काम, इंक्लूड मतलब जोड़ना। थर्ड आता है हमारा नोर। ये क्या करता है, एक्सक्लूड करता है। एक्सक्लूड मतलब निकालना, मतलब बाहर करना, ठीक है। एक्सक्लूड मतलब निकालना। अब ये नोर क्या होता है, निकाल देता है। अब एंड क्या, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ता है, लेकिन जो नोर है जो क्या करता है, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ता तो है लेकिन उसके मीनिंग में वो दूसरे वर्ड को वहां से निकाल देता है। नोर का मतलब होता है ना ही, क्या, ना ही, तो वो दूसरे वर्ड को निकाल देता है। जब इस कंजंक्शन को हम पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ेंगे तब इसको प्रॉपर समझेंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट होता है वट। वट क्या करता है, ये करता है कॉन्ट्रास्ट का काम। कॉन्ट्रास्ट मतलब होता है विपरीत, मतलब जो वट होता है वो कंजंक्शन हमारा विपरीतता दर्शाता है, वो विपरीत बताता है। एक वर्ड अलग होगा तो उसके जो दूसरे वर्ड्स को जिसको वो जोड़ेगा वो बिल्कुल अलग होगा, या फिर सेंटेंस होंगे तो दोनों सेंटेंस बिल्कुल अलग अलग होंगे, दोनों के विपरीत होंगे, ठीक है। नेक्स्ट कंजंक्शन है और। अब जो और क्या करता है, वो ऑप्शन बताता है या ऑल्टरनेट बताता है। ऑप्शन या ऑल्टरनेट जैसे मतलब हम हमेशा स्कूल में हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो फिर उसमें ये कोई से भी क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आंसर आते हैं, उसके बीच में और लिखा होता है, अथवा लिखा होता है, तो उसका मतलब क्या होता है, उनमें से किसी एक को करना होता है। एक को करना होता है तो हमारे पास क्या ऑप्शन होते हैं, उनके ऑल्टरनेट होते हैं कि इनमें से हम किसी एक को कर सकते हैं, तो वही हमारा और काम करता है, ऑप्शन या ऑल्टरनेट का काम करता है कि आप इनमें से किसी एक को कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा लास्ट आता है येट। क्या आता है, येट। येट क्या बताता है, येट बताता है हमारा रिजल्ट। येट बताता है हमारा रिजल्ट, क्या बताता है, रिजल्ट। ये जब भी हमें सेंटेंस में रिजल्ट को बताना होता है तो फिर वो वहां पर हम येट लगाते हैं। एक यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूं सो। अब सो क्या करता है, सो भी हमारा रीजन बताता है, ठीक है। सो भी क्या करता है, रीजन बताता है। सो का मतलब होता है इसीलिए, ठीक है। सो का मतलब क्या होता है, इसीलिए। ये भी ये बताता है हमारा रीजन, ठीक है। तो फैन वॉइस के ये हमारे 7 कंजंक्शन पूरे हो जाते हैं, ठीक है। फोर बताएगा रीजन, एंड बताएगा एंड करेगा इंक्लूड, नोर करेगा एक्सक्लूड, बट करेगा कॉन्ट्रास्ट विपरीत दर्शाएगा, और आपको ऑल्टरनेट आपको ऑप्शन देगा, ये आपका रिजल्ट बताएगा, सो जो है वो रीजन बताएगा, ठीक है। ये रीजन बताएगा। अब मैं आपको थोड़े से कह देता हूं, एग्जांपल देता हूं। जैसे ये एग्जांपल है हमारा, आई लाइक कॉफी। मैंने क्या लिखा, आई लाइक कॉफी, मैं कॉफी पसंद करता हूं। बट माई ब्रदर प्रेफर्स टेफी, सो टी। बट माई ब्रदर प्रेफर्स टी, मेरा जो ब्रदर है वो क्या करता है, टी प्रेफर करता है। अब देखिए क्या किया, आई लाइक कॉफी, मैं कॉफी पसंद करता हूं, बट माय ब्रदर प्रेफर्स टी। अब देखिए जो बट कंजंक्शन आया है, मैंने अभी कहा था बट कंजंक्शन यहाँ पर क्या दर्शाता है, कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मतलब दो सेंटेंसों में विपरीतता दर्शाएगा कि एक सेंटेंस अगर कुछ और होगा तो उसके बिल्कुल जस्ट विपरीत दूसरा होगा। अब देखिए इसने क्या किया, आई लाइक कॉफी, मैं कॉफी पसंद करता हूं, लेकिन माय ब्रदर प्रेफर्स कॉफी। पूरा सेंटेंस का मीनिंग बदल दिया, मैं यहाँ कॉफी पसंद कर रहा हूं और मेरा ब्रदर टी पसंद कर रहा है। तो मतलब इसका क्या हुआ, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस, मतलब इसमें जो मीन आ रहा है वो इसमें जो मीन आ रहा है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं कि नहीं, हो रहे हैं। तो ये जो बट वही तो दर्शाता है। अब ये बात आई ये यहाँ पर ये कोमा की। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी ये हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बीच में आता है सेंटेंस का और बाद में इसके इंडिपेंडेंट क्लोज आती है। अब इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होती है, देखिए क्लोज दो प्रकार की होती है, डिपेंडेंट क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज। डिपेंडेंट मतलब जो पहले
सेंटेंस पर, मेन क्लोज पर डिपेंडेंट होती है, मतलब निर्भर होती है, उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लोज। और इंडिपेंडेंट क्लोज दो जो पहले सेंटेंस पर डिपेंड नहीं होती। अब डिपेंड होने का मतलब क्या है कि देखिए, आई लाइक कॉफी, मैंने ये लिखा, एंड माय ब्रदर प्रेफर्स टी। यदि मैं इस सेंटेंस को अकेला भी लिखूं, इसको मैं पूरा हटा दूं, इसको अकेला लिखूं, तो ये पूरा अपना कंप्लीट मीनिंग देगा क्या? कंप्लीट मीनिंग देगा क्या? देगा, माय ब्रदर प्रेफर्स टी, मेरा जो ब्रदर है वो प्रेफर करता है टी को, तो ये कंप्लीट मीनिंग देगा। ये यदि मैं इसको भी हटा दूं तो ये कंप्लीट मीनिंग देगा, तो ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया, क्योंकि ये यदि मैं इसको अकेला भी लिखूं तो फिर ये अपना अर्थ रखेगा, तो ये इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र क्लोज कहलाएगा। यदि यहाँ पर दूसरा कोई सेंटेंस होता जो एक सेंटेंस को हटाने के बाद अपना क्लियर मीन नहीं देता, तो फिर वो डिपेंडेंट क्लोज हमारा कहलाता है। अब बाकी अलग वीडियोस में हम इसको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस अच्छे से सीखेंगे इसको, ठीक है। अभी मैंने आपको बता दिया, समझ में आ गया, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो अब समझिए ये कोमा का क्या राज है। कोमा का ऐसा है, यदि सेकंड सेंटेंस में हमारा कभी भी इंडिपेंडेंट क्लोज सेकंड आए तो ये कंजंक्शन के पहले हम यहाँ पर कोमा लगाते हैं। लेकिन ये ये सेंटेंस है हमारा रोहित एंड रोहन। अब ये जो दो वर्ड्स को इस एंड कंजंक्शन ने जोड़ा, तो यहाँ पर अब कोमा नहीं आएगा। अभी मैंने क्या कहा था, यदि इंडिपेंडेंट क्लोज को ही वो जोड़ता है या सेंटेंस को जोड़ता है तभी ही वहां पर कोमा आएगा। यहाँ पर रोहित एंड रोहन आर माय फ्रेंड, ये एंड आपका ये वाला इस इंक्लूड कंजंक्शन। अब देखिए, इंक्लूड कंजंक्शन है जो इंक्लूड करता है, हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है रोहित एंड रोहन आर माय फ्रेंड। अब रोहित एंड रोहन मतलब रोहित और रोहन मेरे फ्रेंड है, तो ये इसने क्या किया, रोहित और रोहन, तो इसने एंड ने इसको क्या किया, इंक्लूड किया ना, कि रोहित और रोहन ये दोनों इंक्लूड हो गए, आर माय फ्रेंड्स, ये दोनों इंक्लूड हो गए, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पर आर आ गया। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बन गया। तो ये होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप्स की ओर। तो आइए स्टूडेंट्स अब जानते हैं कंजंक्शन के सेकंड टाइप को। तो क्या होता है सेकंड टाइप, देखिए स्टूडेंट्स सेकंड टाइप होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है, ये होते हैं हमारे आफ्टर, ऑल्दो, बिफोर, बिकॉज, इफ, अनलेस, अनटिल, व्हाइल और इटीसी, बहुत सारे और भी ये होते हैं। इनमें कुछ बताने को ऐसा कुछ खास है नहीं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन मतलब ये कंजंक्शन होते हैं, इनके सबके हिंदी मीन आप जानते होंगे, नहीं जानते तो आने वाले वीडियोस में आप जान जाओगे। अभी हम इनके हिंदी मीन अभी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये होते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये इसमें एग्जांपल देके बताता हूं जो बताने को है। आई विल गेट यू अ न्यू फोन, आई विल गेट यू अ न्यू फोन, मैं तुम्हें नया फोन दिलाऊंगा, इफ यू पास द एग्जाम। यदि इफ यूज यू आए यहाँ पर ये कंजंक्शन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, आई विल गेट यू अ न्यू फोन इफ यू पास द एग्जाम, अगर तुम एग्जाम को पास करते हो। तो ये तो हो गया सेंटेंस नॉर्मली, यहाँ पर कॉमा नहीं आएगा। लेकिन यदि ये इफ वाला सेंटेंस आगे आएगा, इफ यू पास द एग्जाम एंड आई विल गेट यू अ न्यू फोन बाद में आएगा, तो दोनों सेंटेंस के बीच में कॉमा आएगा। तो मतलब आप क्या समझे, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यदि सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो फिर वहां कॉमा नहीं आएगा, और कंजंक्शन यदि पहले आ रहा है, सेंटेंस की शुरुआत ही उस कंजंक्शन से हो रही है, तो जब जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा उसके पहले यहाँ पर कॉमा लगेगा, ठीक है। तो या तो आप यहाँ पर इफ बीच में रखते हो तो कोमा मत लगाइए, और पहले रखते हो तो फिर कोमा लगाना पड़ेगा। तो ये होते हैं आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब आते हैं थर्ड टाइप पे, ये होते हैं हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शन या फिर कंपाउंड कंजंक्शन। अब कोरिलेटिव कंजंक्शन या कंपाउंड कंजंक्शन क्या करते हैं, ये करते हैं जॉइन इक्वल सेंटेंस। मतलब जॉइन इक्वल सेंटेंस मतलब इक्वल मतलब बराबर सेंटेंस को वो जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ये होते हैं हमारे बोथ एंड, आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो। इसको ईदर और भी पढ़ते हैं, इसको नीदर नोर भी पढ़ते हैं। आइदर या ईदर, नीदर या नाइदर, कुछ लोग इसको दोनों तरीके से प्रोनाउंसिएट हम कर सकते हैं। ये कंजंक्शन के टाइप हो गए। आई होप आप समझ गए होंगे। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।